हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में पोषण तत्वों का चक्रीकरण की व्याख्या कीजिए। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित हमें बताना है। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित प्रश्न दिया है। पारिस्थितिक, ठीक सही से लिख लेंगे, पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र के बारे में प्रश्न दिया। देखिए पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। जो जीव होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण के साथ इस वातावरण में जैविक घटक भी आते हैं, जैविक घटक भी आते हैं और अजैविक घटक भी आते हैं, अजैविक घटक। तो अपने वातावरण यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक के साथ संबंध बनाता है और इस संबंध के द्वारा एक तंत्र स्थापित होता है, एक तंत्र की स्थापना होती है और यही तंत्र जो है पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब इसमें पोषक तत्वों का चक्रीकरण कैसे होगा। पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्व मान लीजिए सबसे पहले उत्पादक में एक पोषक तत्व है, कोई भी पोषक तत्व हो सकता है। उत्पादक से सबसे पहले तो सूर्य से ऊर्जा, ये स्वपोषी होते हैं तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इस उत्पादक से पोषण कहाँ पहुंचाया जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता में, क्योंकि इसको कौन ग्रहण करता है, उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता तक पोषण पहुंचाने के बाद अब ये पोषण कहाँ आ जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता में। पोषक तत्व यहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद ये जब द्वितीयक उपभोक्ता इसका भक्षण करेगा, द्वितीयक उपभोक्ता, तो पोषण कहाँ आ जाता है, द्वितीयक उपभोक्ता में। द्वितीयक उपभोक्ता से ये आ जाता है तृतीयक उपभोक्ता में पोषण, जब तृतीयक उपभोक्ता इसे ग्रहण करता है। और जब तृतीयक उपभोक्ता का शरीर मृत हो जाता है यानी कि मर जाता है, तो यहाँ पर अपघटक जो है इसके शरीर के पोषण को कहाँ मिला देते हैं, मृदा में। और मृदा में ये पोषण जाने के बाद यहाँ से फिर से इन उत्पादकों तक पहुंचा दिया जाता है, यानी हरे पौधे तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्रीकरण चलता रहता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।